अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्क्रीन पर इस वक्त जो सवाल नज़र आ रहा है स्टैटिस्टिक्स की क्लास हम ले रहे हैं और ये लास्ट क्लास में जो हमने सवाल सॉल्व किए ये वही सवाल है जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके बाद एक नया सवाल हम शुरू करेंगे। आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ, ठीक है। 2 सवाल आज की क्लास में मैं आपको दे रहा हूँ, तो दैट विल बी योर होमवर्क। सही है जी। ओके सर। अगर कोई भी बात आपको करनी है तो फिलहाल आप चैट में करेंगे। आखिरी में मैं क्वेश्चन दूंगा आपके, जो अगर आपके सवाल हों। तो लास्ट इंटरवल जो लेट आए हैं उनको बता दूं कि इस वक्त मैं होमवर्क दे रहा हूँ फॉर द फॉलोइंग डेटा। इसके बाद आज का टॉपिक शुरू करेंगे होमवर्क के बाद। फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द फॉलोइंग। क्लास बाउंड्रीज, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट। ठीक है ना, ये 4 कॉलम बनाना है। एक ये सवाल हो गया, दो दूंगा टोटल आपको सवाल ना। ठीक है जी, ये 2 सवाल है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है जी, पूरा होमवर्क है आपका, 2 सवाल हो गए। ठीक है, ये आप मुझे कल तक करके भेजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप ये करके। ना मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया था, फाइवर आप से जिसने व्हाट्सएप किया था, ज़रा कोई क्वेश्चन मार्क भी लिख के भेज दें, तो ये है कि मैं वो ऊपर आ जाएगा चैट में, तो मैं जो है उसको फिर
फिर वो मतलब शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर ना कोई देखता हूँ, मैं उसी वजह से कर देता हूँ। आई डिड, तो जस्ट राइट अ क्वेश्चन मार्क इन व्हाट्सएप, तो मैं वो शेयर करता हूँ आपसे, क्योंकि वो रोज़ाना टीचर्स के पास चैट में बहुत मैसेजेस आते हैं, तो नीचे चला गया वो। ओके, आ गया। चलिए, मीन के क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, और भी किसी ने भेजा था आप में से? पर आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं शुरू करता हूँ। टॉपिक ऑफ द डे इज मीन। आज का हमारा टॉपिक है मीन। मीन होता क्या है, पहले इसके बारे में आपको बताऊंगा, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज। अच्छा, मुझे आवाज का बताएगा, मेरी क्लियर आ रही है? एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज इज कॉल्ड मीन। ठीक है ना, यानी कि जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसका आप टोटल कर लें, और उसके बाद उसको उसके नंबर ऑफ वैल्यूज से अगर आप डिवाइड कर दें, ठीक है जी, तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ मीन। इसका एक फार्मूला होता है। अच्छा, फार्मूला इसके दो होते हैं, एक ग्रुप डाटा के लिए होता है और एक अनग्रुप डाटा के लिए होता है। ठीक है ना, तो हम दोनों करेंगे। पहले हम एक करेंगे ग्रुप डाटा से, ठीक है, और फिर हम करेंगे अनग्रुप डाटा से। अब एक और आपके जहन में सवाल आ जाएगा कि ग्रुप डाटा क्या होता है और अनग्रुप डाटा क्या होता है। ग्रुप डाटा उसे कहते हैं जिसके अंदर क्लासेस हो। क्लास इज अ ग्रुप, ठीक है ना, जैसे आपकी क्लास है। अब क्लास एक बच्चे को तो नहीं कहते ना भाई। जब हम एक लफ्ज लेते हैं क्लास का, तो क्लास का मतलब क्या है? जब हम एक लफ्ज क्लास का लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक बंदे की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप डाटा उसको कहते हैं जिसके अंदर क्लास होती है या क्लास इंटरवल्स होते हैं। सही है। अच्छा जी, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? पहले मीन की डेफिनेशन लिखते हैं। द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज इज कॉल्ड, द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज इज कॉल्ड मीन। ठीक है जी, द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज इज कॉल्ड मीन, और द टोटल ऑफ वैल्यू, the total of value when divided by the total of value when divided by its number of observations। ठीक है जी, the total value of when divided by
टोटल के साथ अगर मैं सम भी लिख दूं तो बेहतर होगा। द टोटल और सम ऑफ वैल्यू व्हेन डिवाइड बाय इट्स नंबर of observations. The total sum of value when divided by its number of observations is called mean, and it is denoted by x bar. ठीक है जी, x के ऊपर बार लगाना होगा। For that I will have to press insert shape ठीक है ना, x बार। आई होप इट इज बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल नजर आ रहा होगा आपको। तो और बड़ा भी कर दूं, बाहर किधर को चला गया, अब नजर आ रहा है सही। The total या sum of value when divided by its number of observation is called mean। ठीक है जी। अच्छा, formula, the next heading is formula। x bar equals to sum of all observations divided by number of observations। ये इसका फॉर्मूला है, sum of all observations divided by number of observations। Sum of all observations divided by number of observations, ये इसका फॉर्मूला। फॉर व्हाट, फॉर्मूला ब्रैकेट में ये लिख देते हैं, ungrouped data। This is formula for what? Ungrouped data। Sum of all observations divided by number of observations। सही है जी। अब let's have a question of ungrouped data first। Question number 1, it's very simple, बहुत आसान है ये। 4 2 5, ठीक है जी, ये वैल्यूज हैं। Question is for the given values compute mean। For the given values compute mean। अब हम क्या करेंगे, we can draw a column x, क्या वैल्यूज थी हमारे पास, 4 2 5 6 7 8 8, ठीक है जी।
टोटल कर लेते हैं इसका। 40 आ गया, देखें ये टोटल आ गया। टोटल को हाईलाइट भी कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अच्छा जी, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो हमें वैल्यूज गिवन थी उसका हमने एक कॉलम बना लिया एक्स का, उसमें हमने तमाम वैल्यूज भी लिख ली, प्लस ये कि आखिर में हमने उसका टोटल भी लिख लिया। सही है जी। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में हम चीज़ों को पुट करेंगे। देखें तो एक्स बार इक्वल्स टू, एक्स के ऊपर मैं बार लगा दूं, अच्छा जी, एक्स पे बार लगाना है, इंसर्ट पे क्लिक करके क्या हो गया, शेप। ठीक है भाई, तो एक्स बार इक्वल्स टू, अब देखें फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यानी टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेंगे तो क्या आ गया, 40 आ गया। 40 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 40 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। तो एक्स बार इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 7, so the answer will be 40 divided by 7, 5.714. This is the answer of mean. ठीक है जी, दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ मीन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी तो है। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, एक अनग्रुप डाटा का है और एक ग्रुप डाटा का है। अच्छा, अब इसमें एक और सवाल हम करना चाहेंगे, प्लीज इसको लिख लें, अगर आपने लिख लिया तो डन लिख दें चैट में। जस्ट राइट डाउन इन योर चैट सो दैट वी विल मूव ऑन। एक, हाँ ठीक है, ओके। किसी ने नहीं भी लिखा था तो स्क्रीनशॉट ले ले फौरन, क्योंकि देन वी विल प्रोसीड फर्दर। हाँ भाई, हाइट खाना, आज आवाज कट कट के तो नहीं आ रही मेरी। अच्छा, अगला सवाल। अब ये जो अगला सवाल है इसमें हम वैल्यूज चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वन पॉइंट वन कामा 2.4 कामा 3.9 कामा 5.4 कामा 8.1 कामा 9.6। ठीक है जी, ये वैल्यूज है फॉर द गिवन डेटा। कंप्यूट मीन। अच्छा, वो सवाल में कहेगा नहीं कि इसको ग्रुप डाटा से करना है या अनग्रुप डाटा से करना है, आपको इसे खुद पहचानना होगा ये ग्रुप डाटा से होगा या अनग्रुप डाटा से होगा। सही है। अगर सवाल में क्लास इंटरवल्स नहीं होंगे, अगर सवाल में फ्रीक्वेंसीज नहीं होगी और सिर्फ इसी तरह इंडिविजुअली वैल्यूज गिवन होंगी, जैसा कि अभी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है किस तरह से दी हुई हैं वैल्यूज, अगर इसी तरह से सिंपल सिंपल अगर वैल्यूज गिवन होंगी तो इसका मतलब ये है कि ये अनग्रुप डाटा। ठीक है ना।
अब ग्रुप डाटा क्या होगा? ग्रुप डाटा जिसमें क्लास इंटरवल हो, फ्रीक्वेंसीज हो। चले क्लास इंटरवल ना भी हो लेकिन फ्रीक्वेंसीज हो, ऐसे में सवाल आपको करवाऊंगा जिसमें क्लास इंटरवल नहीं होंगे लेकिन फ्रीक्वेंसीज होंगी। उसमें लिखा हुआ होगा कि ये फ्रीक्वेंसीज हैं। सो द आंसर, अच्छा जो हमें वैल्यूज गिवन थी हमने क्या करा, सारी वैल्यूज लिखी उस पर टोटल कर लिया। ठीक है, टोटल क्या आ गया, 30.5 आ गया। फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए। We can copy it down from here. ये फॉर्मूला सही है जी। जी, अब देखें टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल तो 30.5 है आपके सामने, 30.5। अब इसकी हमें वैल्यूज गिननी होंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 6 है। 30.5 डिवाइड बाय 6, 5.0833। तो here is the answer। ये पॉइंट में भी आ सकता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट भी हो सकता है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट भी हो सकते हैं। तो ये अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ यस लिख दें, सो डैट आई विल हैव एन आइडिया कि आपको बात समझ में आ गई है। कल भी स्टैट्स की क्लास लूंगा और परसों भी स्टैट्स की क्लास लूंगा, तो इस तरह इस हफ्ते में हमारी 4 क्लास हो जाएंगी। प्लीज़ नोट इट डाउन और टेल योर फ्रेंड्स। ठीक है ना, कल और परसों भी स्टैट्स की क्लास होगी, इसी टाइमिंग पे हो सकती है, या अगर इसी टाइमिंग पे नहीं भी होगी तो मैं आपको टाइम अभी कंफर्म कर दूंगा। मैं अपना शेड्यूल देखूंगा एंड देन आई विल मेक इट कंफर्म। अच्छा ये बताएं 8:30 से ऑनवर्ड कोई क्लास तो नहीं है आप में से किसी की? तो प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे नहीं भी आए हैं आज की क्लास में, शायद उनको आइडिया नहीं होगा, मैंने कल कहा था कि मैं आज भी क्लास लूंगा। वैसे तो समझ में सबको आ गया माशाल्लाह से, ठीक है ना? तो फिलहाल इतना ही, और ये होमवर्क आपको मैंने दिया था, एक बार और दिखाता हूँ जो लेट आए। ये होमवर्क है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द फॉलोइंग क्लास बाउंड्रीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट। ये 2 सवाल हैं, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज। आज अनग्रुप डाटा से कराया है, कल ग्रुप डाटा से मीन करवाऊंगा इंशाल्लाह। कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ इफ यू वांट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। कोई सवाल किसी का? नो। चलो बस ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।